औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 17 की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी 17.1। तो आज हम एक्सरसाइज 17.2 करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में पहले कुछ डेफिनेशन है समझने की, जिसमें सबसे पहले है डिसजॉइंट सेट, और ये एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होगा। डिसजॉइंट सेट्स दो ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे आ गया 4 5 7, ठीक। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स विद नो कॉमन एलिमेंट्स, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। फिर ओवरलैपिंग सेट्स, ऐसे दो सेट्स जिनमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो, यानी मोर देन वन भी हो सकते हैं फिर, लेकिन कम से कम एक कॉमन एलिमेंट ज़रूर हो। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और अगर बी के एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जी, तो जो कॉमन एलिमेंट है इसमें वो ये है। सो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग हो गए। फिर एग्जॉस्टिव सेट, एग्जॉस्टिव दो ऐसे सेट्स जो दोनों किसी एक यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हों। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5, अब एक सेट सेट ए जिसके एलिमेंट्स 2 3 4 हैं, या दूसरा सेट सेट बी जिसके एलिमेंट्स 1 3 5 हैं, ये दोनों सेट ए और सेट बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, तो ये हैं एग्जॉस्टिव। और लास्ट एग्जाम्पल है सेल्स की। अच्छा, सेल्स में भी ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, लेकिन उनमें डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। अगर इसी सेट की बात की जाए यूनिवर्सल सेट की, और हमने एक सेट बना लिया 1 3 एंड 5, एक सेट बना दिया 2 एंड 4, ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं लेकिन डिसजॉइंट हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया जाए तो फिर नल सेट आएगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा। इसको हम फाई पढ़ते हैं जो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ए यूनियन बी किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट बना लेगा। ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो फिर ए और बी, देन ए एंड बी आर, ये सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं सेट्स की। तो क्वेश्चन 1 जो है पूरा वो आप इन्हीं से सॉल्व करेंगे, और जाहिर है ये एज अ क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, एमसीक्यू वगैरह में हेल्प करेगा। ओके, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 2 जो था इसका, बुक में जो क्वेश्चन 2 है इसमें दो सेट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन 2 वी आर गिवन विद 2 सेट्स। In set A we have 1 2 3 4 5 6. These are the elements 1 2 3 4 5 and 6. And a set B, and the elements of set B are 2 4 6 8 and 10, 2 4 6 8 and 10। और इसके पार्ट्स हैं जो हमें फर्स्ट पार्ट में कहते हैं फाइंड करना है A यूनियन B। तो यूनियन B बहुत सिंपल है। मेथड क्या होगा, वो प्रोसीजर फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें पहले सेट ए लिखना है, लेकिन यहाँ अब ए नहीं लिखेगा। आमतौर पर ये मिस्टेक करते हैं बच्चे कि यहाँ भी सेट के बाहर ए लिख देते हैं,
इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम मेंशन कर चुके हैं, ये ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं, तो पहले सिर्फ आपको सेट ए लिखना है और फिर यूनियन की साइन। अच्छा, यूनियन की साइन में ख्याल रखिएगा कि आपका हाथ वापस नहीं आना चाहिए, ओवर ड्रॉ नहीं होना चाहिए, वन गो में बनता है ये हमेशा। जो सेट बी है 2 4 6 8 10, तो ये जो यूनियन है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड यूनिटी, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए। हाँ, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट्स में मौजूद है तो उसे हम वन टाइम लिखेंगे, यानी ए यूनियन बी का जो आंसर बनेगा वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 है, 7 दोनों में कहीं नहीं है, 8 है, 9 नहीं है और 10 है। तो ए यूनियन बी इस तरह होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, एक ही सेट में लिख देंगे, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसे वन टाइम लिखेंगे, जैसे 2 रिपीट हो रहा था, 4 रिपीट हो रहा था, 6 रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 बहुत इजी है, ए यूनियन बी हमने फाइंड किया। और फिर इसका पार्ट 2 जो हमें फाइंड करना है वो कहते हैं बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, जैसे यूनियन के लिए बताए थे कि यूनियन का जो सिंबल है वो वन गो में बनेगा, ओवर ड्रॉ नहीं करेंगे, आपका हाथ वापस नहीं आना चाहिए। इसी तरह इंटरसेक्शन ये भी, अब मतलब क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, यूनियन को इस फॉर्म के बजाय ऐसे यू बना देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं बनाना। इसी तरह इंटरसेक्शन को इस सिंबल के बजाय ये एन की शक्ल दे देते हैं, एच की शक्ल दे देते हैं, जो हमें नहीं करना ऐसा। बी, अब इस क्वेश्चन में पहले बी है तो पहले सेट बी लिखेंगे जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10, और फिर ये इंटरसेक्शन की साइन होगी और फिर सेट ए आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा जी, इंटरसेक्शन में क्या होगा? वैसे हम इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ कहाँ करते हैं? इंटरसेक्शन का वर्ड हम यूज़ करते हैं दो लाइंस के लिए। जब दो लाइन कट करती हैं तो जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरह इन सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। अच्छा, ये ट्रिक इसलिए बताइए कि ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि यूनियन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होगा। तो अगर इस तरह याद रखें कि जो इंटरसेक्शन है वो आया कहाँ से है, वो इन लाइन से आया है। तो जब दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट दोनों लाइंस के लिए कॉमन होता है। हम सेट्स में भी कॉमन एलिमेंट्स लेंगे जो हैं 2 4 एंड 6। तो ये बी और ए का इंटरसेक्शन है। फिर इसमें थर्ड पार्ट सब्ट्रैक्शन है सेट्स की, कहते हैं फाइंड कीजिए ए माइनस बी। ठीक है, तो सेट ए कॉपी किया 1 2 3 4 5 6, और सेट्स के जो क्वेश्चन है वो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा होता। तो डिपेंड करता है कि जो प्रोसीजर है, जो मेथड है वो सही से फॉलो किया गया या नहीं। अगर मेथड सही फॉलो किया जाए तो फिर मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले अगर ए है तो सेट ए लिखा, फिर नेगेटिव साइन है सब्ट्रैक्शन, फिर सेट बी है तो सेट बी कॉपी कीजिए 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा जी, अब जब दो सेट्स को आपने सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पहले उन्हें तो कैंसिल कर दें। 2 कैंसिल हो सकता है, 4 कैंसिल हो सकता है, 6 कैंसिल हो सकता है। अब कैंसिल होने के बाद फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बाकी बचे हैं सिर्फ ये आंसर में इंक्लूड किए जाएंगे। यहाँ ये बात याद रखनी है, यानी 1 एंड 3। हालांकि 8 और 10 जो सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, ये कैंसिल नहीं हुए हैं, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सेट की तो ये आंसर में इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आंसर में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, 5 भी है इसमें जो कैंसिल नहीं हुआ, तो 1 3 एंड 5। 8 और 10 ये आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है ये फिफ्थ है, और यहाँ ये एक सिंबल यूज़ किया है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अच्छा, फॉलो कीजिए इसी तरह, पहले सेट ए आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर ये सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन आएगी, फिर सेट बी आएगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। अब ये दोनों हम एक साथ कर रहे हैं ताकि इनका डिफरेंस समझ में आ जाए।
सिमेट्रिक डिफरेंस में भी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन्हें कैंसिल करना है। 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। ऐसा आपने दो सेट की सब्ट्रैक्शन में भी किया था। फर्क क्या है फिर? सिमेट्रिक डिफरेंस में कैंसिलेशन के बाद दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आंसर में इंक्लूड किया जाता है, यानी 1, 3, 5, 8 एंड 10। यहाँ हमने सेकंड सेट के एलिमेंट्स को भी आंसर में इंक्लूड किया है, जबकि जब हम दो सेट की सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तब हमने सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को आंसर में इंक्लूड किया था। ये डिफरेंस है इनका और इस डिफरेंस को जहन में रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड हमने पार्ट्स किए हैं। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3। अच्छा, ये हमने शुरू में भी बताया कि हम जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको कवर करेंगे। और सारे के सारे पार्ट्स हम नहीं करते, सारे पार्ट्स हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ पार्ट्स मिलने चाहिए, आप खुद से कोशिश करें उनकी। क्वेश्चन 3, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी गिवन है। क्वेश्चन 3 ये यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 10, इट मीन्स के ये नेचुरल नंबर हैं और फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कंटिन्यू चल रहा है टिल 10। और सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी के एलिमेंट्स गिवन हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब इसमें फाइंड करने के लिए कहा है फर्स्ट पार्ट में बी। अब ये बी के ऊपर जो ये बार लगा हुआ नज़र आ रहा है इसे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट नहीं है, ये सेकंड पार्ट है, बी कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दिया जाए। लेकिन अब ये याद रखना है कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस बी होगा, b माइनस यू नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉलो किस तरह करेंगे इसे हम? पहले यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सेट बी को जो है 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सेट्स को सब्ट्रैक्ट किया था। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दे विल बी रूल्ड आउट और इनके कैंसिल होने के बाद जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स बचे वो है हमारा आंसर, यानी 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये पार्ट सेकंड हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट थर्ड में हमें कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब इसके लिए पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट हम या फाइंड कर चुके हैं तो उसे यूज़ कर लेंगे और फिर यूनियन करनी होगी। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा u माइनस ए, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ बताया था कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट है तो फॉर्मूला होगा u माइनस बी। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो फॉर्मूला बनेगा u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस और सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5। अब जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 कैंसिल होने के बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये आंसर हो जाएगा 6, 7, 8, 9 एंड 10। अच्छा, अब एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट चूंकि हम क्वेश्चन पार्ट सेकंड में यूज़ कर फाइंड कर चुके हैं तो हम उसको यहाँ यूज़ कर लेंगे, वरना आपको बी कॉम्प्लीमेंट अलग फाइंड करना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 6, 7, 8, 9, 10 यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट था 2, 4, 6, 8, 10 और
यूनियन भी हम कर चुके हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसे 1 टाइम लिखेंगे, यानी 2 4 6 8 9 10। ये फाइनल आंसर आ गया पार्ट थर्ड का, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर पार्ट सिक्स है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पार्ट सिक्स है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सेट ए 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी 1 3 5 7 9। और अभी हमने बताया था कि इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो 1 3 एंड 5 ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी को अगर होल कॉम्प्लीमेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट शुरू किया हुआ है। बी कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस ए। बिल्कुल इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट ही में रखना है। अगर नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल चले हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ए यूनिवर्सल में से माइनस हो रहा है और फिर इंटरसेक्शन हो रहा है बी के साथ। लेकिन करना ऐसा नहीं है, करना क्या है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर यूनिवर्सल में से माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट लगेगा। तो यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसमें से माइनस किया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो ये आंसर आया 1 3 एंड 5। और जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी 1 3 एंड 5 ये कैंसिल होकर बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो आंसर है, यानी 2 है 4 है 6 और फिर 7 8 9 एंड 10। तो ये पार्ट 6 यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। पार्ट 7 में कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 7 ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखें, ए कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर चुके हैं, तो हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। आप जब अगर सिर्फ यही क्वेश्चन हमारे पास आता है तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ चूंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा फाइनल आंसर आया था वो 6 7 8 9 10 था। 6 7 8 9 10 सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो 2 4 6 8 10 था। और लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल तो होने हैं, जैसे ये 6 कैंसिल होगा, 6 के बाद 8 कैंसिल होगा, 8 के बाद 10 कैंसिल होगा, और फिर दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स जो भी हैं वो आंसर में इंक्लूड होंगे, यानी 2 4 7 9 2 4 7 9, यानी ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। एंड देन we have another part of it which says a symmetric difference b और होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें पहले सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड किया जाएगा फिर कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सेट ए 1 2 3 4 5 सिमेट्रिक डिफरेंस सेट बी 1 3 5 7 9 सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना तो कॉमन एलिमेंट्स यानी 5 3 1 ये कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं दैट इज 2 4 7 9 2 4 7 एंड 9। तो क्वेश्चन जो था वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस पर होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देखें बार बार इसको हम रिवाइज कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस बी होगा, ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए होगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। सिमिलरली
अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस और ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी आया था 2 4 7 एंड 9, ये हमने फाइंड किया था यहाँ सेकंड लास्ट स्टेप में। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसमें 2 4 7 9 ये कैंसिल। सो फाइनल जो आंसर बचेगा वो है 1 3 5 6 8 एंड 10। तो ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट किया और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होंगे, मतलब पार्ट्स होंगे जो हमने नहीं किए, अब उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।